गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग है। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो यूनिट 4 है दैट इज़ रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, आजकल जो मॉडर्न एरिया है उसके अंदर बेसिकली हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस स्टोर करनी होती हैं और वैल्यूज़ को गेट करना होता है कि आप बहुत सारे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और उनको फिर इंफॉर्मेशंस को अपने अकॉर्डिंगली गेट करना चाहते हैं। देन हमें किसकी नीड होती है, एक डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने की। तो यही काम बेसिकली कौन कर रहा है, डेटा स्ट्रक्चर कर रहा है। अब देखिए, मॉडर्न एरिया ऑफ द वर्ल्ड डेटा इन इट्स इंफॉर्मेशन आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन आर बीइंग डन। मतलब जो डेटा होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशंस गेट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशंस को गेट कर सकते हैं। डेटा इन सिंपली एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। मतलब डेटा का मीनिंग क्या है कि एक कलेक्शन है जिसमें आप बहुत सारे फैक्ट्स को या फिगर्स को इकट्ठा करते चले जाते हैं अलग अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिलता है और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट हम डेटा को अलग अलग क्या करते जाएंगे, स्टोर करते चले जाते हैं। डेटा आइटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू सब आइटम्स। मतलब जो डेटा आइटम है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच आर ग्रुप्स ऑफ आइटम विच इज नॉट कॉल्ड द सिंपल एलिमेंट फॉर्म ऑफ द आइटम्स। ठीक है, मतलब जो आइटम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अब व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर? A data structure is in this context of computer is a specific way of storing and systematically placing data in the computer's memory। मतलब डेटा का स्ट्रक्चर का काम क्या है कि डेटा जो भी आपके पास डेटा है उसको एक अपने अकॉर्डिंगली स्टोर करना, और आपको जो डेटा है उसको स्टोर करने के बाद आपका डेटा जो रिट्रीव होगा आप अपनी नीड के हिसाब से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या है बेसिकली कि आपका जो भी डेटा है डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचाना, और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर हो गया फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को जब चाहें जब आप कलेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। डेटा कैन बी मैनेज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। मतलब जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से आपके पास मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि लॉजिकल वे है, मैथमेटिकल मॉडल है, और बहुत सारे डेटा के ऑर्गेनाइज करने के तरीके हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स मेनली यूज होते हैं, एक तो लीनियर बोलते हैं और एक नॉन लीनियर थिंग्स होती हैं। लीनियर में क्या होता है कि जहां पर जो डेटा होते हैं वो बेसिकली अरेंज्ड होते हैं एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, एक सीक्वेंशियल डेटा में डाटा आपका स्टोर होगा। सीक्वेंशियल कैसे, मतलब एक सीरीज में डेटा आपका चलता चला जाता है। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं जैसे एरे, क्यूज, स्टैक, लिंक लिस्ट, ऑल दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड देन जो नॉन लीनियर डेटा पॉइंट है उसमें दो अलग अलग चीजें आती हैं, एक तो ट्री और एक दूसरा कौन से यूज हो गई, ग्राफ। ठीक है, तो दैट इज द टू डिफरेंट टाइप हो गए, कौन कौन से, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या क्या आ गई, एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, और नॉन एरे में ट्री एंड ग्राफ्स यूज हो गई। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर। मतलब ये जो हमारी पूरी यूनिट है इसके अंदर हमारा यही टॉपिक है दोनों, कि आप किस तरीके से इनको यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट्स को, कि लीनियर और नॉन लीनियर का। अब व्हाट इज द डेटा? मतलब आज के दिन जो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो स्कूल से रिगार्डिंग आपको रोल नंबर मिलता है, इनरोलमेंट नंबर हो गया, आपका नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ऑल दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को आप जब इकट्ठा करते चले जाते हैं तो उसी स्टेप्स को एक प्रॉपर मैनर में इकट्ठा करने को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन आधार कार्ड? जैसे आधार कार्ड आपका है तो आधार कार्ड में आपका क्या होता है, आपका नेम होता है, आपका फादर नेम होता है, टाउन होता है जिस शहर में आप रहते हैं, सिटी, पिन कोड, ये सब चीज़ें होती हैं। और आज के दिन आधार कार्ड एज ए एड्रेस प्रूफ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपके फिंगर स्कैन्स हैं, फेस स्कैनर है, रेटिना वगैरह है, तो चीज़ें आपकी आधार कार्ड से सारी चीज़ें क्या हो गई, लिंक हो गई। अब व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर? डेटा रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर डेटा इन कंप्यूटर फॉर इजी एक्सेस टू डेटा। मीन्स डेटा जो भी आपके पास है उनको ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना एक इजी तरीके से, और इजीली एक्सेस कर सके उस डेटा को, उसी पॉइंट को क्या कह दिया, डेटा स्ट्रक्चर। देखो डेटा हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जैसे आप कहीं भी किसी मार्केट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपका कोई भी मतलब आपसे आधार कार्ड ले लिया जाता है, तो उसका इकट्ठा करने का पर्पज़ क्या है कि एक एज वाइज या जेंडर वाइज डेटा को अलग अलग किया जा सकता है। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो ऐड होती हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो एक स्पेसिफिक क्लाइंट तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल दिए दिया देखो। सम एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एज एरे, कॉलम लिस्ट, स्टैक, क्यूज, एक्सेट्रास। ठीक है, ऑल दैट इज द लीनियर हो गई। और नॉन लीनियर में कंप्यूटर साइंस इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट फील्ड सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलिंग डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स एंड मैनी मोर। ये सब चीज़ों के लिए आपके पास बेसिकली क्या नीड होगी, हमें डेटा की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, अब देखिए, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है बेसिकली। बिफोर लर्निंग ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स, मतलब आप उनके बेसिक टर्म्स को समझिए डेटा को। जैसे एक टाइप होते हैं प्रिमिटिव डेटा आइटम्स। प्रिमिटिव डेटा आइटम में क्या हो गई, ए डेटा प्राइमरी वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, मतलब जिसमें आप प्राइमरी डेटा को क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इकट्ठा कर सकते हैं। द डाटा एलिमेंट ऑफ आइटम दैट आर कैन नॉट बी स्प्लिट कॉल्ड प्रिडिक्ट डेटा एलिमेंट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर। रोल नंबर किस टाइप का हो गया, नंबर टाइप का, कि आप नंबर वैल्यूज आप इसमें यूज कर सकते हैं जिसमें आपको डेटा डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। दूसरा होता है ग्रुप डेटा आइटम्स। ग्रुप का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज एक जगह पे इकट्ठी की जाती है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप डेटा आइटम्स कहलाते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट एंड एंटिटीज। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि उसमें वैल्यूज क्या है आपके पास। ठीक है, इन द डेटा आइटम सम रिलेशनशिप एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटीज। दिस यूनिट कैन बी असाइंड ए मैट्रिक और नॉन मैट्रिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल क्वालिटी और एट्रीब्यूट फॉर एज, तो एज की रियलिस्टिक वैल्यू क्या हो गई, 17। मतलब जैसे आपने एज डाल दिया तो एज में वैल्यू क्या डाल दी आपने, 17 डाल दिया। जैसे क्लास और क्लास की कोई भी वैल्यू डाल दी। तो तीन तरह के टाइप यूज हो गई, प्रिमिटिव, ग्रुप डेटा आइटम्स और एट्रीब्यूट एंड एंटिटीज। ठीक है, नाउ देखो, ईच एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी सेट ए रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब उसमें एक रेंज डाल सकते हैं। जैसे आपने एज डाल दी कि एज किसके बीच में हो सकती है, 0 to 100 के बीच में हो सकती है। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, देखिए, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जो डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है वो किस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होता है। इन ए हायरार्ची ऑफ एलिमेंट, फील्ड, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड। मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास, फील्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं और फाइल होती हैं। मतलब तीन चीज हो गई। पहले फील्ड डालोगे, फील्ड का मतलब रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारी चीज क्या कहलाती हैं, फील्ड। उसमें रिकॉर्ड्स क्या है, जैसे रोल नंबर में रोल नंबर डाल दो, नेम के अंदर नेम डाल दो, एड्रेस के अंदर एड्रेस असाइन कर देंगे, वो क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स कहलाएंगे। एंड फाइल का मतलब जहां पर आपका सारा डेटा इकट्ठा है, फिर वो आप उस जाके उस फाइल को सेव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल। मतलब फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। समझ में आ गया पॉइंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिए, देखो इसमें एक फाइल है मेरे पास, फाइल में रिकॉर्ड्स डले हुए हैं, रिकॉर्ड 1 2 3। अब हर रिकॉर्ड डिपेंड करता है कि उसमें फील्ड क्या क्या है। ठीक है, फील्ड 1 2 3 एंड देन उसके डेटा क्या क्या है उसके अंदर। तो दैट इज द आपके पास ऑप्शंस हैं। अब जैसे फील्ड डाल दिया इसमें, अब फील्ड क्या हो गया, ए फील्ड इज ए प्राइमरी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। मतलब जो प्राइमरी रिप्रेजेंटिंग करने का जो तरीका है तो वो क्या कहलाता, फील्ड सबसे पहले। जैसे कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस। रिकॉर्ड्स का मतलब उसमें वैल्यू क्या है। एंड देन फाइल का मतलब जब आप सारे डेटा को इकट्ठा कर देते हैं और उनको एक जगह पे जाके सेव कर देते हैं, तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड फाइल। देखिए, ए फाइल इज ए टाइप ऑफ एंटिटी दैट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स। मतलब जहां पे अलग अलग रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, फाइल। फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स फॉर दिस फील्ड्स मे बी make up many records and all records collection together make up a file। मतलब सारे रिकॉर्ड्स को जब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो उसको क्या बन जाती है, वो फाइल बन जाती हैं। ठीक है, ए फाइल कैन बी फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड और ए वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। मतलब फाइल एक फिक्स लेंथ की भी हो सकती है या इसको चेंज भी किया जा सकता है। समटाइम्स द रिकॉर्ड लेंथ इज फिक्स्ड। मतलब रिकॉर्ड की लेंथ कई बार क्या होती है, फिक्स्ड हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अभी हम इस सेशन को यहीं तक यूज करते हैं। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो अगले सेशन में हम लेके जाएंगे। तो प्लीज आप जो भी चीज पढ़ते हैं बेसिकली उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए
और इनके जो थ्योरेटिकल सेशन है इनकी अपनी आप एक नोटबुक में आप अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तब उसके हिसाब से अपनी ये जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से पढ़ के आप अपनी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और अपनी जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनमें ये चीज़ों को शेयर करिए। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।